हाय, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है श्रेयांश और आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटरफ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम लोग साइड बार फ़िल्टर देखेंगे। जैसा आपने ज़ोमैटो, स्विगी में देखा होगा कि साइड बार होता है एक और वहाँ पे कैटेगरीज़ लिखी होती हैं, उसके बगल में सभी प्रोडक्ट्स रहते हैं उस कैटेगरी के। तो उसको किस तरह से आप बना सकते हो फ्लटरफ्लो के अंदर, उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको मुझसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहा करे तो आप जाके हमारी जो गिटहब की कम्युनिटी है वहाँ पे भी पूछ लिया करो और वहाँ पे भी पूछ सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि एक डिज़ाइन बना लेते हैं नॉर्मल सा। तो जो हमारा डिज़ाइन होता है आपके स्विगी या जोमेटो में आपने देखा होगा, उसमें कुछ इस तरह से होता है। जैसे आपका एक कॉलम है मान लो, ठीक है। अब कॉलम के अंदर यहाँ पे कंटेनर रखा होता है ना। बट अगर इस तरह से आप रखोगे तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो का मतलब ये स्क्रॉलेबल स्क्रॉलेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल आप यहाँ पे रखोगे रो, और जो रो होगा आपका उसको कर देना आपको एक्सपेंडेड, मतलब फुल एक्सपेंडेड रहेगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे रखो कंटेनर। कंटेनर को आप नीचे करो यहाँ पे, और इसकी हाइट जो है इनफाइनाइट कर दो। इससे क्या होगा कि यहाँ तक आपका कंटेनर रहेगा, ठीक है। ये ओवरफ्लो नहीं करेगा यहाँ से। अभी आपका रो हो गया, एक कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर रख दो आप कॉलम, ठीक है। कॉलम आ गया आपका, और ये चीज़ अलग हो गई। अब ये चीज़ अलग हो गई। अब आप इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स शो करा सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर एक रो रख देता हूँ फिर से, और इसके अंदर रख देता हूँ टेक्स्ट में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कैटेगरी का नाम हो जाएगा। और जो आपका कॉलम है इसको मैं एक्सपेंशन कर देता हूँ फुल, ठीक है। ये पूरा एक्सपेंड हो गया है। और ये जो आपका रो है इसको मैं पैडिंग दे दूँगा। वैसे पैडिंग अगर मैं कंटेनर को दे दूँ अराउंड 10 की, तो ये काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। आप यहाँ पे कैटेगरी का नाम दिखा सकते हो, कैटेगरी नेम, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसको मैं थोड़ा साइज़ बड़ा करता हूँ, इसको अराउंड 20 है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ दिखानी है, तो कैटेगरीज़ के लिए आप यहाँ पे रख दो सिंपल सा कॉलम। ये हो गया कॉलम आपका। कॉलम के अंदर आप एक रैप रखो। ये हो गया आपका रैप यहाँ पे। और जो आपका कंटेनर है थोड़ा सा आप इसको और साइज़ में बड़ा कर लो कि काफ़ी सही दिखे ये कॉलम हो गया। कॉलम को सभी साइड से दे दो पैडिंग। स्टार्टिंग स्पेस 10 कर दो, एंड स्पेस भी 10 कर दो, ठीक है। ये आपका रैप हो गया। रैप के अंदर अगर आपको सर्कल इमेज रखना है, यहाँ पे सर्कल इमेज रखो आप। उस जो इसका डायमीटर है उसको कर दे अराउंड 60। और एक और टेक्स्ट रख दो यहाँ पे। रैप के अंदर एक और टेक्स्ट हो गया। और ये जो है अलाइनमेंट जो है इसको आप कर दो सेंटर, ठीक है। ये सेंटर हो गया। स्पेस आप कर दो 10 का। वैसे यहाँ पे स्पेसिंग ये वाला नहीं काम करेगा, यहाँ पे रनिंग स्पेस काम करेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, मतलब ये कैटेगरी का नेम हो गया। जैसे आपका यहाँ पे कैटेगरी में डाल देते हैं फूड। और ये जो है इसको आप हॉरिजॉन्टल है, ये इसको कर दो वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे फूड कैटेगरी का इमेज दिखा दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूड, ये कर दो आप। और वैसे यहाँ पे फूड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे आपका बर्गर हो गया, ठीक है। बर्गर नाम की कैटेगरी है, वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसका जो साइज़ चेंज करना चाहते हो आप तो चेंज कर सकते हो। सर्कल इमेज है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइज़ और चेंज कर दो, इसका अराउंड 16 कर लो। ये हमारा बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमें सीधे आना है इसके कलेक्शन पे। तो हमारे पास कोई कलेक्शन है नहीं प्रोडक्ट प्रोडक्ट और कैटेगरी का। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी होगा, ये प्रोडक्ट का हो गया कलेक्शन। उसके बाद कैटेगरीज डाल देते हैं, ठीक है। कैटेगरीज करते हैं, इसको क्रिएट करता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। कैटेगरी का नेम, कैटेगरी का नेम हो गया। और ये रहेगा आपका स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपका कैटेगरी का नेम हो गया। और प्रोडक्ट के अंदर भी आपका अगर कैटेगरी नहीं ऐडेड है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कैटेगरी कर लेते हैं इसको, और नेम कर देता हूँ, ठीक है। आप फ़िल्टर दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड या तो आप कैटेगरी के अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बना दो, एक वो मेथड है। और दूसरा मेथड है कि आप यहाँ पे कैटेगरी नेम मैच करके आप फ़िल्टर लगा सकते हो। दोनों मेथड ट्राई करेंगे। सबसे पहले आते हैं कैटेगरी नेम मैच करके कैसे फ़िल्टर लगाना है उसको देखेंगे। यहाँ पे आएंगे,
ठीक है। यहाँ पे हमें कैटेगरीज दिखानी है, तो कैटेगरीज के लिए हम लोग कॉलम में बैकएंड क्यूरी ऐड करते हैं, क्यूरी कलेक्शन करेंगे। ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है और कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। और ये कॉलम है उसके अंदर मुझे स्पेस देना होगा अराउंड 20 का। ठीक है, ये स्पेस हो गया और इसको मैं कर देता हूँ स्क्रॉलेबल ऑन। ठीक, ये अपना स्क्रॉल होगा, मतलब इस साइड में इस कंटेनर के ऊपर स्क्रॉल होता रहेगा ये। और यहाँ पे क्या दिखाना है हमें, पहली बात तो ये आपका एक रो अलग रहेगा ही, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ लिस्ट व्यू। ये आपका लिस्ट व्यू है, और लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे आपका रहेगा बैकएंड क्यूरी ऐड करते हैं, क्यूरी कलेक्शन करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट दिखाएंगे, फ़िल्टर कर लेंगे हम लोग इसको, लेकिन अभी पहले मैं इसको बना दूँ तब फ़िल्टर करते हैं। इसको करते हैं कन्फर्म। ये लिस्ट हो गया, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिखाना है, तो प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ कार्ड। कार्ड रखता हूँ यहाँ पे। और जो आपका लिस्ट व्यू है उसको मैं थोड़ा सा अंदर से स्पेस करता हूँ, 20 का स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। और रखते हैं इमेज, ये आपका इमेज हो गया, और इसको मैं रैप कर देता हूँ आपके रो में। इसको इधर करते हैं। देन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम दिखाना होगा, प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा यहाँ पे, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटर में। जो आपका इमेज रहेगा वो दोनों साइड इधर कर देता हूँ मैं। और ये जो है, ये प्रोडक्ट का नाम दिखाना है, तो मैं राइट साइड से थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे रहेगा हमारा प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, ये हो गया। और ऊपर से भी मैं कर देता हूँ स्पेस 20 का। कॉलम को मैं दे देता हूँ स्क्रॉलेबल ऑन कर देता हूँ इसको, और ये कॉलम जाएगा ऊपर। ठीक है, लिस्ट व्यू में प्राइमरी में बंद कर दूंगा। और श्रिंक रैप अगर मैं बंद करूँगा तो यहाँ पे इशू दिखाएगा। अगर आप इसको चाहते हो कि आप रैप के अंदर अगर इसको रखना चाहते हो, रैप मतलब ये वाला जो रैप है इसके अंदर अगर रख दोगे तो वो भी बहुत सही चीज़ है। इससे क्या होगा कि आपका स्क्रॉलेबल जो होगा ना वो सही से काम करेगा। अगर बग नहीं आता है तो आप इसको मत रखना, अगर बग आता है तभी आप इसको रैप के अंदर रखना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ रैप के अंदर तो सही रहेगा। ये प्राइमरी अगर मैं बंद कर दूँ इसका, सॉरी इसको मुझे श्रिंक रैप नहीं करना होगा, इसका मुझे रैप बंद करना है। प्राइमरी बंद कर दूँ तो स्क्रॉलेबल होगा। ठीक है, बट मैं रैप के लिए अंदर इसलिए रख रहा हूँ कि बग ना आए कोई। तो रैप के अंदर रहने देते हैं, या तो आप अपने हिसाब से इसको हटा भी सकते हो। सबसे पहले मैं एक बार हटा के देखता हूँ, उसके बाद मैं नॉर्मल करके देखूंगा कि अगर कोई बग आएगा तो फिर ठीक है, रैप के अंदर डाल देंगे इसको। ठीक, प्राइमरी में बंद कर देता हूँ और सेव करता हूँ इसको। प्राइमरी हमारा स्क्रॉल बार जो स्क्रॉल होगा वो आपका कॉलम वाला रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रॉल कॉलम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रॉल कॉलम हो गया। ठीक, अब हमें फ़िल्टर लगाना है, तो फ़िल्टर के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक पेज स्टेट बनाएंगे। पेज स्टेट में रखते हैं स्क्रॉल अपना कैटेगरी। ठीक है, स्क्रॉल लेबल नहीं, कैटेगरी रखेंगे यहाँ पे, कैटेगरी कर देते हैं कैटेगरी नेम। ये रहेगा आपका स्ट्रिंग। और कंफर्म करते हैं, ये नल लेबल नहीं रहेगा। तो सेव करेंगे यहाँ पे। और अगर हम लोग इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पेज स्टेट में जाके सेव हो जाएगी। और वही हम लोग सेम करेंगे, यहाँ पे एक्शन बनाते हैं, ऐड एक्शन करते हैं यहाँ पे, अपडेट करेंगे पेज स्टेट। ये पेज स्टेट अपडेट करेंगे यहाँ से। और कैटेगरी नेम, देन सेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू सेट होगी, सबसे पहले की कैटेगरी नेम जो आपका रेफरेंस है इस कैटेगरी का, जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है उसका यहाँ पे नेम सेट हो जाएगा। और कर देते हैं इसको सेव। ठीक है, अब ये हम लोग करेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ फ़िल्टर लगाना होगा, तो पहले मैं फ़िल्टर भी लगा देता हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर इक्वल टू करता हूँ कैटेगरी नेम इक्वल टू, इससे इक्वल रहना चाहिए आपका पेज स्टेट के कैटेगरी नेम से। ठीक है, कंफर्म करते हैं, इसको करते हैं सेव। ये अभी काम करेगा सही से। ठीक है, बट इशू क्या होगा कि आपका यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो ख़राब रहेगा। तो उसको करने के लिए हम लोग एक सिंपल काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे रैप के अंदर, इसको फिर से हम लोग रैप करेंगे किसके साथ में, कार्ड के पास। ठीक है, ये कार्ड में रैप हो गया है। और ये जो आपका रैप है इसको सभी साइड से मैं पैडिंग दे देता हूँ अराउंड 5 की। 5 कम लग रहा है, 10 की पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, ये आपका एलिवेशन है। एलिवेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे जो कलर है बैकग्राउंड का इसको हम लोग पहले करेंगे चेंज। ठीक है, और अगर सिलेक्टेड रहेगा तभी कलर चेंज होगा, अगर सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो कलर चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, हमारा जो सिलेक्टेड कलर रहेगा वो रहेगा आपका ब्लू वाला।
ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ वाइट। टेस्ट कलर हमारा रहेगा वाइट यहाँ से। ठीक है, ये रहेगा, और सिलेक्टेड अगर नहीं रहेगा तो वाइट नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम सिंपल सा काम करेंगे। अपना जो कलर चेंज करना है हमें, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन होगा इफ़ एल्स में। इफ़ करेंगे, इफ़ पेज स्टेट कैटेगरी नेम, ठीक है, इज़ इक्वल टू, इससे कैटेगरी डॉक्यूमेंट से कैटेगरी नेम के बराबर होता है, तो कौन सा कलर रखना है हमें, ये वाला कलर रखना है। ठीक है, नहीं तो कौन सा रखना है हमें, आपका सेकेंडरी बैकग्राउंड। ठीक है, हल्का सा ग्रे रहेगा वो रखना है, और डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ सेकेंडरी बैकग्राउंड में, और कन्फर्म करते हैं इसको। ठीक है, और इसी सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद हमें इसको टेस्ट कलर के अंदर भी रखना होगा। तो टेस्ट कलर में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जो आपका प्राइमरी कलर होगा वो हो जाएगा अब आपका वाइट, और सेकेंडरी कलर जो होगा, मतलब एल्स जो कलर होगा वो होगा आपका ब्लैक। ठीक, ये हो गया, और डिफ़ॉल्ट कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। कन्फर्म करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, और इसके अंदर पेज स्टेट के अंदर हमारा वेरिएबल सेव होगा, उस वेरिएबल से ये चीज़ फ़िल्टर होगी, और जब ये चीज़ फ़िल्टर होगी तो इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं। अब हमको सिर्फ इसको टेस्ट करना है, देखते हैं टेस्ट करके काम करता है कि नहीं करता है। ये लोड होके रेडी हो चुका है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कोई कैटेगरी नेम नहीं दिखा रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऐडेड है नहीं। तो चलिए उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके सीधे आऊँगा मैनेज कंटेंट के अंदर, और यहाँ से अपना प्रोडक्ट ऐड करना शुरू करते हैं। आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो जाने दीजिए इसको, उसके बाद करते हैं ऐड डॉक्यूमेंट। ये भी थोड़ा सा इशू दिखा रहा है, बग इसमें आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चलता हूँ फायरबेस के ऊपर, और अगर मैं यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ तो वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से सीधे क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट। पहला जो हमारा पहला प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका, मान लो बर्गर है। ठीक है, और बर्गर कर देते हैं, और कैटेगरी नेम सीधे डालते हैं हम लोग यहाँ पे। कैटेगरी नेम हमारा होगा फास्ट फूड। ठीक है, ऐड डॉक्यूमेंट कर देता हूँ यहाँ से, और चेक करते हैं डॉक्यूमेंट हमारा ऐडेड है या नहीं है। यहाँ पे आता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि फायरबेस अपना कौन सा है। ये ऑनलाइन कोर्स का है। ठीक है, हम लोग सही फायरबेस पे हैं, और आते हैं डाटाबेस के अंदर। ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। ठीक है, पहला प्रोडक्ट ऐड हो गया, लेकिन देखोगे कि आप यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा बग है इसके अंदर, तो आप लोग परेशान ना होना। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो गया, और ये काम कर रहा है प्रॉपर तरह से। थोड़ा सा और चीज़ हमें चेक करना होगा, यहाँ पे आके सेटिंग्स में आएंगे, और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, सिक्योरिटी रूल्स, वो थोड़ा सा सही करना होगा हमें। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको एवरीवन है, ये भी एवरीवन है, और इसको पहले हम लोग कर देते हैं एवरीवन, इसको भी एवरीवन करते हैं। ठीक, डिप्लॉय करते हैं इसको, वैसे ही प्राइवेट फील्ड है नहीं तो हटा देते हैं इसको, और जो आपका सिक्योरिटी रूल्स होगा उसको डिप्लॉय कर देंगे। अगर आपको सिक्योरिटी रूल्स के बारे में और जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके सिक्योरिटी रूल्स का एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारा कोई फ़िल्टर लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कैटेगरीज़ में आते हैं, सबसे पहला फ़िल्टर बनाते हैं फ़ास्ट फूड का। ठीक है, ऐड डॉक्यूमेंट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएँगे, ये हमारा बर्गर दिखेगा। ओके, और बर्गर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट का नाम चेंज नहीं किया, तो इसको चेंज कर देते हैं कैटेगरी नेम में। ठीक, सेव करते हैं इसको, और एक और एक्शन बना देते हैं हम लोग यहाँ पे पेज लोड का, जिससे हमारा ये जो है ये खाली ना लगे, मतलब जो आपका जब पेज लोड हो तो ये खाली लगे ना। तो हम लोग एक ऑन पेज लोड एक्शन बना सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हमारे पास जो ये एम्पटी लिस्ट विजेट है इसको बना दें। सो एम्पटी लिस्ट विजेट करते हैं, यहाँ पे इमेज रखते हैं। ठीक है, और इमेज हमारे पास देखते हैं कौन सी इमेज है। व्यू इन यूआई बिल्डर करता हूँ, सेंटर इमेज करेंगे, एसेट इमेज करते हैं, देखते हैं कौन सा इमेज है हमारे पास अच्छा सा। नीचे आते हैं, यहाँ पे चलो मान लो इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये अगर एम्पटी रहेगा तो ये चीज़ हमें दिखाएगा, और ये कैटेगरी नेम है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ आपके पेज स्टेट से। कैटेगरी नेम डाल देते हैं, और ये आपका नल लेवल ऑन कर देता हूँ, नहीं तो ये नल वैल्यू शो करने लगेगा, और कन्फर्म करते हैं इसको। ठीक है, सेव करते हैं, और दोबारा लोड करेंगे यहाँ से।
जब तक ये लोड होता है दोबारा, तब तक हम लोग एक काम कर लेते हैं, अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। जो हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको कई सारे यूआई मिल जाएँगे, जो हमने वीडियो में डिस्कस किए होंगे, या तो कुछ यूआई ऐसे भी हैं जो मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ-साथ में आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो, और मैंने एक यहाँ पे ऐप भी पब्लिश करके रखा है, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको यहाँ से ऐप्स पसंद आते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार रिव्यू अपना छोड़ जाना, ठीक है? और इसको परचेज़ करने का तरीका यही है कि आप यहाँ से जैसे ही पेमेंट कर दोगे, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ के अंदर एक क्लोनेबल लिंक होगा, जिसको जाके आप अपने फायरबेस के सॉरी, फ्लटरफ्लो के अंदर उसको क्लोन कर सकते हो, ठीक है? वापस आते हैं अपने फ्लटरफ्लो वाले ऐप पे। ये हमारा फ़ास्ट फूड है, और मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, तो ये फ़ास्ट फूड में सबसे पहला जो प्रोडक्ट नेम है वो दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिख रहा है। इसको भी हम लोग सही करते हैं, तो लिस्ट व्यू में आएँगे और इसमें बंद करते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं और इसको हम लोग कर देंगे प्रोडक्ट नेम। जो आपका इमेज है उसमें आ जाएँगे, और ये प्रोडक्ट इमेज कर देंगे यहाँ से। वैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का इमेज है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग छोड़ते हैं। हमको सिर्फ़ इतना देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? एक्स्ट्रा बोल्ड करता हूँ, इसको जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, इसको थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक? और इंस्टेंट रीलोड करता हूँ दोबारा यहाँ से। और साथ-साथ में एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज़ और सारी मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आपका नाइट फूड कर देता हूँ, ठीक है? ऐड डॉक्यूमेंट करते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ एक, मान लो मैं चिकन नहीं, कुछ और डालता हूँ, जैसे आपका हो गया पनीर, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ नाइट फूड। एक सिंपल सा नाम लिया मैंने, वैसा कुछ है नहीं इस टाइप का फूड, नाइट फूड कर देता हूँ, ठीक है? तो 1 मिनट, गलती मैंने कर दी यहाँ पे। मुझे ये जो नाइट फूड है, इसका स्पेलिंग सही करना होगा, अपडेट करते हैं। ये आपका लोड होके रेडी हो चुका है, और चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं सही से। और ये फंक्शन आप अपने ऐप में भी बना सकते हो। ये तो मैं सिर्फ एक सिंपल सा आपको बना के दिखाया हूँ कि किस तरह से आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो अपने ऐप के अंदर। तो अगर मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखोगे आप, यहाँ पे बर्गर दिख गया है, और नाइट फूड में जैसे मैंने आपको वहाँ पे एडिट किया था, यहाँ पे भी देखो आपका पनीर दिख गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने ऐप में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। और एक चीज़ शायद मैं भूल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताया था किस तरह से आप इसको लिस्ट व्यू में भी शो कर सकते हो। तो सिंपल करना क्या था आपको, कि यहाँ पे आपको जो आपका कैटेगरी नेम है ना, यहाँ पे इसको हटा के सीधे करना था प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट रेफरेंस, ठीक है? और प्रोडक्ट का रेफरेंस, और इसको कर देना था लिस्ट। और यहाँ पे क्लिक करके सीधे हम लोग को लिस्ट वहाँ पे ऐड करना था। आप कैटेगरी डॉक्यूमेंट के अंदर, कैटेगरी कलेक्शन के अंदर एक लिस्ट बना देना प्रोडक्ट का, डॉक्यूमेंट रेफरेंस बना के, ठीक है? तो उस तरह से आप उसको भी बना सकते हो। लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड होता है और सबसे सही मेथड होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि आप जो वैल्यू है ना कैटेगरी का, उसको मैच करो। उसमें क्या होगा कि कोई कभी भी एरर नहीं होगा, ठीक है? और दोनों मेथड सही है, आप जिस तरह से अपने ऐप में इस्तेमाल करना चाहो, उस मेथड से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।